वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने SLBC टनल पर छत गिरने के वाक़े का तफसीली तौर पर जायज़ा लिया। इस मौके पर वज़ीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने वज़ीर आला को सुरंग की मौजूदा सूरत हाल के बारे में तफसीलात से वाकिफ करवाया। वज़ीर आला ने हुक्काम को हिदायत दी कि टनल के अंदर फंसे 8 मजदूरों को बचाने के लिए इमदादी कार्रवाइयों में तेज़ी पैदा की जाए। मजलिस के रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने 2 नौजवानों में झगड़े के बाद पुलिस की जानिब से जख्मी नौजवान को दवाखाना रवाना न करने पर शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने इस सिलसिले में शिकायत मिलने पर मेलार्दुपल्ली पुलिस स्टेशन पहुंचकर पुलिस के लापरवाही वाले रवैये पर शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने जिम्मेदार पुलिस अहदेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी इंतबाह दिया। वहाँ से आ रहे भगवान आ रहा वहाँ से बात करें तुम भाई बात करे यार साहब की बात कर रहे थे सुनने के बाद तब दोनों बोल के बात कर रहे बात करे हां ट्रांसफर का संबंध लगा हुआ भाई आप लोग तुरंत किए थे तुम नौकरी कोर्ट में साहब किए तुम जीवन मारा वो छोड़ो देखो वेल योर ऑफिसर इज नॉट वेल यू आर इन चार्ज whoever it may be, you are head constable SI circle, you are in charge of the police station. You have to answer me. What is the nonsense going on here? अरे बात है तो वही होता जिम्मेदार ऑफिसर है ना तो बैठे हुए इन नहीं है रोड पे सर्कल साहब के इन है एसीपी साहब के सर्कल साहब रहते कमिश्नर साहब किसी में तुम इंचार्ज है नहीं तो ना इस वक्त ये तो तुम थे ना अरे बात कर दो यार अरे कभी जब लोग तो हेलमेट से पूरे तो बोलो भाई whether I'm asking to favor anybody अभी मार खा के जख्मी है दवा खा तो थे फिर तू इससे कुछ होगा मर गया कुछ जख्मी होगा कोई तो पता है मैं खाली आपको फोन करा जस्ट चरमन घाट में तिलाई चेन छीनने की वारदात पेश आई। एक बुजुर्ग खातून अपने घर के बाहर फूल चुन रही थी कि बाइक पर सवार 2 नौजवानों ने वहां पहुंचकर इसकी तिलाई चेन छीन ली और फरार हो गए। इस सिलसिले में खातून की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करके करीब में लगे CCTV कैमरों के फुटेज का जायजा लिया। वनपति कांग्रेस में इख्तिलाफात और एक दूसरे के खिलाफ ग्रुप बंदियों के मामला सामने आए। वनपति में प्लानिंग कमीशन के नायब सदर नशीन चिन्ना रेड्डी और रुकन असम्बली मेघा रेड्डी के हामियों में इस मसले पर बहस व तकरार हो गई। ये बहस व तकरार रियासती वजीर तुम्बला नागेश्वर राव के सामने हुई। कांग्रेस कायदीन ने तुम्बला नागेश्वर राव की गाड़ी को रोकने की भी कोशिश की। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गई। कांग्रेस के एक कायद ने कार एक तरफ हटाने के लिए कहने पर पेट्रोल पंप के कारकुन को थप्पड़ मार दिया। ये वाक़या महबूबनगर जिले के मरकजी इलाके में वाक़ पुराने बस स्टैंड के करीब RTC के ज़ेर इंतज़ाम पेट्रोल पंप पर पेश आया। पेट्रोल पंप पर सड़क में रुकावट बनी गाड़ी को हटाने के लिए कहने पर कांग्रेस कायद विजय ने वहां काम करने वाले मुलाजिम पर हमला कर दिया। बजट से पहले एक जायजा इजलास सेक्रेटेरिएट में मुनक़िद किया गया। इस मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि तेलंगाना रियासत तेजी से तरक्की कर रही है। हैदराबाद में मौजूद 3 शहरों के अलावा एक और चौथा शहर फ्यूचर सिटी भी तैयार किया जाएगा। रियासत में माशी वसाइल, आबो हवा और रोजगार के मौक़े को देखते हुए हैदराबाद और रियासत में नकल मकानी में बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ है। महकमे दाखिला को सिक्योरिटी के लिहाज से तैयार रहने की ज़रूरत है। महकमे आयुष ने अताउल्ला आयुर्वेदिक एंड यूनानी प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कार्रवाई की है, जो जलपल्ली हैदराबाद में चलाया जा रहा था। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 और दीगर दफात के तहत ये कार्रवाई की गई है। महकमे आयुष के ड्रग इंस्पेक्टर ने 12 फरवरी को एक मुआयना किया। मुआयने के दौरान नामुनासिब ब्रांड्स, बगैर लेबल वाली दवाओं और बगैर लाइसेंस वाली दवाओं का पता चला। इन दवाओं को जब्त करते हुए फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया। ये फरवरी 14 के दिन हम लोग आके फिजिकली इंस्पेक्शन किए हैं। हमको फार्माकोविजिलेंस चारमीनार के तहत से बहुत सारे कंप्लेंट्स आए हैं कि डॉक्टर अताउल्ला के नाम से इंस्टाग्राम में बहुत सारे मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स आ रहे हैं।
सो उनके तहत हम लोग ये फरवरी 12 के दिन आके इंस्पेक्शन किया है, जॉइंट इंस्पेक्शन। आयुर्वेदा ड्रग इंस्पेक्टर पृथ्वीराज साहब और मैं यूनानी ड्रग इंस्पेक्टर डॉक्टर अनुदीप, हम लोग आके इंस्पेक्शन करे टाइम पे यहाँ पे बहुत सारे मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स के तहत जब आए थे, यहाँ पे बहुत सारे ड्रग्स पाए गए हैं। वो ड्रग्स भी हम लोग उठा के उसको सैंपल के लिए हमारे तेलंगाना स्टेट ड्रग टेस्टिंग लैबोरेटरी के लिए भेजे गए थे। तो ये ड्रग्स जो है बिना लाइसेंस के मैन्युफैक्चर करे सो ड्रग्स है, और ये अनलेबल्ड मिसलीडिंग ड्रग्स है। तो ये इस तरीके से नहीं करना चाहिए। तो ये सारे ड्रग्स को हम लोग जो सैंपल्स में समा के, एक सैंपल हमारे ऑफिस में और एक सैंपल जो है सो हम डिटेल के लिए भेजे हैं। उसको आने के बाद इसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। और ये जो डॉक्टर यहाँ पे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये बिना लाइसेंस के हैं और इनके पास कोई मेडिकल डिग्री नहीं है। ये ऐसे आवाम के साथ ये धोखा के जैसे ही माना जाता है। सिर्फ एक लीगल डॉक्टर ही एडवाइस कर सकते हैं कौन सा ट्रीटमेंट में कौन सा इलाज कर सकता है। और बहुत सारे डिसीजेस जैसे कैंसर को हम ठीक करते हैं, ये ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1945 के हिसाब से ये डिसीजेस को हम ट्रीट करते बोल के कहीं खुलेआम नहीं बोल सकते, क्योंकि ये ड्रग्स का कहीं भी कंफर्म क्यूर नहीं है। विदाउट प्रॉपर रिसर्च एंड एविडेंस ये ड्रग्स और ये ऐसी तरीके के ट्रीटमेंट्स करना गैर कानूनी काम है। कितने साल से चल रहा था? हम जब पहली बार आए थे 12 तारीख के दिन, उस दिन पता चला कि यहाँ पे बहुत भीड़ थी, बहुत लोग थे। हम देखे गए कि एक लोगों से 3,000, 3,500, 4,000 रुपए का दवा बेचे जा रहा है। और ये ड्रग्स जो है, एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए टास्क फोर्स की टीम ने दी अरेबियन मंदी सैनिकपुरी का तफसीली तौर पर मुआयना किया। इस मुआयने के दौरान कवायद की खिलाफ वर्जियों का पता चला। FSSAI लाइसेंस नुमाया तौर पर जाहिर नहीं किया गया था। ममनुआ अशिया को रेस्टोरेंट में रखा गया था। खाने पीने की अशिया में रंगों का इस्तेमाल करने का भी पता चला है। शहर हैदराबाद में पहली मरतबा अनोखी रन का एहतमाम किया गया। सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए PV नरसिम्हा राव मार्ग में कई खवातीन ने जोश खरोश के साथ साड़ी रन में हिस्सा लिया। I'm coming. I request. How do you feel 4K saree run in a saree? ഞങ്ങളുടെ ഡെയിലി വെയർ ആണ് സാരി. സാരിയിൽ നടക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയി തോന്നി. കംഫർട്ടബിൾ യാ. സന്ധ്യ. താങ്ക് യു. It was my first time. मेरा पहली बार था, तो हाँ थोड़ा डिस्कम्फर्ट हुआ, बट जैसे हमने 1.5 किलोमीटर कंप्लीट किया एंड वी आर एबल टू कम फास्ट, तो इट वाज गुड एक्सपीरियंस। पहला एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। पहली बार है, फर्स्ट टाइम। माय नेम इज आवनी जैन। कमिश्नर GHMC एलम्बर्ती ने 3 दिन पहले याकुतपुरा हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, जहां उन्होंने तरक्याती कामों की पेशरफ्त का रुकन असम्बली के साथ तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर मजलिस के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने उन्हें तरक्याती कामों की तफसीलात से वाकिफ करवाया और इन कामों की जल्द तकमील को यकीनी बनाने के सिलसिले में मुख्तलिफ हिदायत दी। याकुतपुरा स्टेशन के करीब में जो मुर्गी नाला था, आज से 3 दिन पहले GHMC कमिश्नर को हमने गंगानगर नाला और मुर्गी नाला विज़िट कराया था। हमारा विज़िट कराने का मेन मकसद ये था कि ये जो मुर्गी नाले की रिटर्निंग वाल है जो प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट से हो रही थी, उसको वो काम को रोका गया था। हमने GHMC कमिश्नर को बोल के इमीडिएट वो काम को चालू करा दिए हैं। आज से ये काम चालू हो गया। जल्द से जल्द इसकी रिटर्निंग वाल हो जाएंगी। उसके बाद में मुर्गी नाले को हम ब्यूटिफिकेशन का काम ले रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला उसके बाद में ब्यूटिफिकेशन का काम भी करा देंगे। नकीब मिल्लत और हबीब मिल्लत की ख़ास निगरानी के अंदर याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में काम तेज़ी से जारी है। मेरे साथ में डबिलपुरा कारपोरेटर अलमदार वाले जाई साहब और रेन बाज़ार कारपोरेटर जनाब वासिउद्दीन साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम ज़िम्मेदार सदर मोहतमदन एक्टिव वर्कर मौजूद है। मैं प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। SLBC टनल में 8 वर्कर्स को बचाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। NDRF की टीमें इस काम में मसरूफ़ हैं। इन टीमों ने ट्रेन के जरिए सुरंग के अंदर 12 किलोमीटर तक का सफ़र किया और मज़ीद 2 किलोमीटर पैदल चलकर राहत कामों को अंजाम दिया।
पाकिस्तान की जानिब से रिहा किए गए 22 हिंदुस्तानी माहिगीर आज अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते हिंदुस्तान में दाखिल हुए। आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से ग्रुप 2 का इम्तिहान मुलतवी न करने पर तलबा में शदीद तशवीश पाई जाती है। फिक्रमंद तलबा ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। विशाखापट्टनम में कौमी शाहरा पर इन तलबा के एहतजाज के नतीजे में कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। इन तलबा ने इल्ज़ाम लगाया कि इम्तिहान के सिलसिले में धांधली की गई है। CPI लीडर नारायणा ने कहा है कि अमरीकी हुकूमत गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के नाम पर हिंदुस्तानी नौजवानों को हरासा कर रही है। उन्होंने कहा कि जानवरों का शिकार करने की तरह या फिर मुजरिमों की तरह इनका शिकार किया जा रहा है। हम गैर कानूनी इमिग्रेंट्स की हिमायत नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब मोदी अमेरिका आए थे तो उन्होंने ट्रंप से ये बात नहीं की। उन्होंने कहा कि मोदी कम से कम ट्रंप से ये कह सकते थे कि अगर कोई गैर कानूनी इमिग्रेंट्स हैं तो उन्हें बताएं, हम उन्हें वापस ले जाएंगे। जब ट्रंप और मोदी की मुलाकात हुई तभी इस मामले पर कोई बातचीत नहीं हुई। ఇది అమెరికన్ క్యాపిటల్ హిల్స్ అంటే మనం పార్లమెంట్ అంటాం. ఇక్కడి నుంచే నేను వీడియో తీస్తున్నా. ప్రధానంగా ఈ అమెరికన్ గవర్నమెంట్ ఈ ఇల్లీగల్ ఇమిగ్రెంట్స్ పేరుతోటి ఈ యువకుల్ని హంట్ చేస్తూ ఉంటారు. జంతువులు వేటాడినట్టుగా, క్రిమినల్స్ వేటాడినట్టుగా వేటాడుతున్నారు. ఈ ఇల్లీగల్ ఇమిగ్రెంట్స్ మనం ఏమీ సపోర్ట్ చేయడం లేదు. ట్రంప్ ప్రకటించిన వెంటనే భారతదేశ ప్రభుత్వం ఇల్లీగల్ ఇమిగ్రెంట్స్ మీరు పంపించండి, మేము తీసుకుంటామని చెప్పారు కదా, అప్పుడు చేయలే. మళ్ళీ వాషింగ్టన్కి మోడీ వచ్చారు, ప్రధానమంత్రి. ట్రంప్ ఇద్దరు మాట్లాడుకున్నారు, ప్రెస్ మీట్ చేశారు, కార్డియల్గా మాట్లాడుకున్నారు. కానీ మసట్ రోజు నుంచి మళ్ళా హంట చేయడం మొదలుపెట్టారు. నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఇల్లీగల్ ఇమిగ్రెంట్స్ని ప్రాసెస్ ప్రకారం చేయించాలి. వాళ్ళని ఫైన్ మార్నింగ్ వచ్చే వాళ్ళు కాదు, వాళ్ళు డికేట్స్ వచ్చారు. వాళ్ళు పండడానికి కావాల్సిన టైం ఇచ్చి కావాల్సిన చర్యలు తీసుకోకుండా జంతువులు వేటాడితే యువకులు కదా వాళ్ళంతా డిస్టర్బ్ అయిపోతారు. లైఫ్ అంతా డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది. ఆ ప్రకారం క్రూరత్వంతో కాకుండా మంచిగా చెప్పి కోరుతున్నాం. ఒకవేళ మంచిగా మాట్లాడి ప్రధానమంత్రితో సానుకూల ప్రకటించడానికి కూడా ఈ విధంగా అమెరికన్ గవర్నమెంట్ చేయడం అనేది చాలా విచారకరమైనది. దాన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. అది ప్రాసెస్ ప్రకారం పంపడం మాకు అభ్యంతరం లేదు, కానీ హరాస్ చేసి యువకుల్ని డిస్టర్బ్ చేసి వాళ్ళ జీవితాలతో ఆటాడుకునే పద్ధతిలో చేయడం మంచిది కాదని మా ఉద్దేశం. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।